दारुल कुरान मदरसा अज़मतिया में हिफ़ाज़ कुरान का सालाना प्रोग्राम कामयाबी के साथ इख्तिताम पजीर। गुज़िश्ता शब कोलकाता के राबिंदर सरानी इलाके में दारुल कुरान मदरसा अज़मतिया का सालाना प्रोग्राम कामयाबी के साथ ख़त्म हुआ, जिसमें 14 खुशनसीब बच्चों को हाफिज़ कुरान होने की खुशी में दस्तार दी गई। आपको बता दें कि इस प्रोग्राम की सदारत मौलाना मोहम्मद मुश्ताक मुज़ाहिरी ने की। इनके अलावा मौलाना मोइनुद्दीन कासिमी, मुफ्ती खालिद आज़म हैदरी, मौलाना मुशर्रफ हुसैन हबीबी, मौलाना मुफ्ती शम्स तबरेज़ कासिमी व दीगर उलेमा शामिल थे। इनके अलावा समाजी व सियासी दीगर अफराद भी इस दस्तारबंदी के प्रोग्राम का गवाह बने। सबों ने एक ज़बान में कहा कि हज़रत मौलाना कारी फजलुर रहमान जिस तरह से इस मदरसे के जरिए कौम मिल्लत के लिए काम कर रहे हैं वो नाकाबिले फरामोश हैं और वैसे भी मदारिस इस्लाम के किले हैं। मदरसा दारुल कुरान अज़मतिया के मुहतमिम इमाम ईदैन कलकत्ता मे रोड कारी फजलुर रहमान ने इस मौके पर कई नसीहत आमेज बातें कहीं। आखिर में मदरसा की जानिब से कारी उबैदुर रहमान, कारी सैफुर रहमान व दिगर ने सभी मेहमानों का शुक्रिया अदा किया। बहरहाल ये सब तो हो ही रहा है, हिंदुस्तान में मारा जा रहा है, लात मारा जा रहा है और मुसलमानों के साथ तो परेशानियां हैं और ये हुकूमत की पैदावार है। जुल्म हो रहा है ये। मुफ्ती अजहरी साहब जो भी हैं, बहरहाल एक साहिब ईमान साहिब इल्म आदमी है और उन्होंने कोई ऐसी बात नहीं की है कि जिसके लिए उनको जेल में बंद कर दिया जाए और अब तक उनको रिहा न किया जाए, ऐसा कोई मसला नहीं है। मगर ये सिर्फ तासुबात हैं जो हिंदुस्तान में चल रहे हैं। हाँ, बहरहाल फसाद करने की एक कोशिश थी वो पुलिस के ज़रिए से। पुलिस तो असल में जितनी भी हमारी स्टेट है और जितनी भी रियासत है सब में पुलिस आगे आगे है और वो हरावल दस्ता का काम कर रही है, फ़िरका परस्तों का साथ दे रही है, गुंडों और बदमाशों के साथ मिलकर चल रही है। बल्कि पुलिस की शरारत ज़्यादा है गुंडों से और उनके साथ मिलकर यहाँ की पुलिस काम कर रही है। इसकी जितनी भी मजम्मत की जाए वो कम है। इसकी तफ्तीश करेगी CID का महकमा। मुसलमानों को दुआ करना चाहिए, अपने आप को मजबूत बनाना चाहिए, अपनी कमजोरियों को दूर करना चाहिए और इसके लिए अपने अंदर हौसला और हिम्मत पैदा करना चाहिए। डरने से या बुज़दिली करने से काम नहीं होगा। सबको अपने अपने तौर पर काम करना होगा। अपने हुजरों से निकल के आए हमारे उलमाए किराम और हमारे पीरान इज़ाम और आने के बाद वो इस पर मेहनत करें, कोशिश करें, कौम को उठाने की फिक्र करें। ये मजबूत बनाने से मुराद क्या है? मजबूत बनाने से ये है कि तालीमी मामले में, तरबियत के मामले में, अखलाक के मामले में आपकी कौम सबसे बुलंद रहे। आप जहाँ भी जाए कंपटीशन में आप बैठें, वहाँ जाकर आप सीट हासिल करें। ये अपने को मजबूत बनाने का मतलब है। तालीम में सिर्फ मजबूत बनाना नहीं, सिर्फ तालीम में नहीं, हर लिहाज से मजबूत बनाना है। मईशत के एतबार से, तिजारत के एतबार से, तालीम के एतबार से, हर हैसियत से, हर मैदान में आपको अपनी मजबूती करनी होगी। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। कोई पागल ही होगा जो कहेगा दहशतगर्द। इसके लिए क्या कहेंगे? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बड़ा काम हुआ है और अल्लाह ताला इस मदरसे को मज़ीद तरक्की अता फरमाए, यही हमारी दुआ है। क्या ये दिल्ली में वाक़या हुआ है? दिल्ली वाले भी आवाज़ उठाएंगे या हर स्टेट के लोगों को? हर आदमी को उठानी चाहिए आवाज़। नमाज का मसला है, इस्लाम का मसला है। नमाज तो बहरहाल किसी हाल में माफ़ नहीं है और उसके साथ इतना बड़ा जुर्म किया जा रहा है, ये तो हर जगह के लोगों को उठाने की ज़रूरत है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का बहुत शुक्र एहसान है। हम लोग जितना शुक्र अदा करें कम है कि आज दारुल कुरान मदरसा अज़मतिया में एक नशिस्त का इनकाद किया गया जिसमें 14 बच्चे हाफिज़ कुरान और ये सारे 14 के 14 बच्चे उन्होंने यही हिफ्ज़ पढ़ा है मुकम्मल और यहाँ से ये फारिग हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और हमारे यहाँ जलसा दस्तारबंदी का भी इनकाद किया जाता है, लेकिन ये अल्टरनेट ईयर यानी एक साल के बाद एक साल हम लोग ये इसका इनकाद करते हैं, जो कि ज़करिया स्ट्रीट में आपको पता है कि बड़ी मस्जिद के नीचे ये प्रोग्राम होता है। गुज़िश्ता साल 64 बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह इसमें हाफिज़ कुरान हुए और इस साल जो है वो 14 बच्चे हुए हैं, लेकिन
इंशाअल्लाह ताला अगले साल हम ये उम्मीद करते हैं कि जो 64 का जो आंकड़ा था वो इंशाअल्लाह वहाँ करीब करीब पहुँच जाएगा, क्योंकि लॉकडाउन के बाद लड़कों ने जब शुरुआत की है तो उनको इब्तिदाई दौर में ज़रा वक्त लगता है पढ़ने में, लेकिन जब वो 15 पारा से जब आगे बढ़ते हैं तो फिर उसमें अल्हम्दुलिल्लाह वो याद करने में भी बहुत तेज़ी आ जाती है। तो इंशाअल्लाह हम उम्मीद करते हैं कि जब हमारी दस्तारबंदी होगी तो जो मदरसे की जो रवायत है, जो मदरसे के तालीम का जो तरीक़ा है, ये इंशाअल्लाह ये उसी तरह पूरा होता रहेगा। मदरसा अज़मतिया में कुल कितने बच्चे अभी जो है फिलहाल देखिए, मदरसा अज़मतिया बंगाल, बिहार, उड़ीसा, पहले इसको समझिए, ये 3 स्टेट पे है। मगरबी बंगाल में भी है, बिहार में भी इसके ब्रांचेस हैं और उड़ीसा में भी इसके ब्रांचेस हैं, ठीक है। तो इसमें कुल मिलाकर तकरीबन अभी 1000 तलबा जो है वो तालीम हासिल कर रहे हैं। इसमें बैरूनी भी है, मकामी भी है, और बोर्डिंग में, हॉस्टल में तकरीबन 250 से 300 बच्चे हॉस्टल में पढ़ रहे हैं तमाम ब्रांचों में। और ये आप जहां मौजूद है, ये उसका मरकज़ है, सेंटर है, तो यहीं से तमाम ब्रांच का कंट्रोल किया जाता है। और साल में 2 दफ़ा इम्तिहानात होते हैं, वहाँ भी प्रोग्राम किया जाता है। और अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग खुद इम्तिहान लेने अपने ब्रांचों में जाते रहते हैं, और जो भी तालीमी रिमोट है वो हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह देखते हैं। और हम उम्मीद कर रहे हैं और कोशिश भी कर रहे हैं कि इस तालीम को और भी जदीद तरीके पे हम लाने की कोशिश कर रहे हैं। बच्चे की दस्तारबंदी होती है, लेकिन ताउन में देखा जाता है कि बहुत कम लोग आते हैं, क्या कहेंगे? देखिए, इसके बारे में जितना भी कुछ कहा जाए कम है, तो इससे बेहतर ये है कि कुछ ना कहा जाए। मौका ये है कि जब हिफ्ज़ कुरान जब एक हाफिज़ पढ़ता है तो उसका जो मर्तबा है ये आवाम नहीं ले सकती है, इसका जो मर्तबा है ये अल्लाह ही को मालूम है। और क़यामत के दिन उसके वालिदैन के सरों पे जो है सोने का ताज पहनाया जाएगा, और वो ऐसा ताज होगा कि जिसकी किरणें जो है वो सूरज से भी ज़्यादा रोशन होगी। तो ये अल्लाह को और उसके नबी को जो है हाफिज़ की अहमियत का अंदाज़ा है। अगर इसमें ताउन नहीं करते हैं तो अल्लाह ताला उन्हें अच्छी समझ अता फरमाए और उसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। भाई यही एक ताउन का ज़रिया है जिससे आप अपने आखिरत को भी दुरुस्त कर सकते हैं। जलसे में काफ़ी लोग आए यहाँ पर, क्या कहेंगे? देखिए, आज के इस दौर में, और ख़ास तौर पे आज फ्राइडे का दिन था, काम का दिन था, लेकिन इसके बावजूद भी लोग, इस मदरसे की मोहब्बत है, इसकी अज़मत है कि लोग यहाँ तशरीफ़ लाए, और हम उनके बहुत ममनून, मशकूर, हम बहुत शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने अपना कीमती वक्त निकाल कर मदरसे में हाजिर हुए और इस प्रोग्राम से फैज़याब हुए। देखिए, जब से मैंने नाज़िम तालीमात का जो जिम्मेदारी है, जब से मैंने संभाला है, तो उसके बाद से इसको स्कूल लाइन से मैंने पूरा जोड़ा है उसको। और अभी तकरीबन क्लास 6 तक की पढ़ाई हिफ्ज़ के साथ होती है, और हमारे बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो हिफ्ज़ करने के बाद स्कूलों में बआसानी उनका क्लास 6 में 7 में दाखिला होता है, और वो लोग उसके बाद अगर वो चाहें स्कूली तालीम हासिल करने तो वो उससे आगे बढ़ सकते हैं। अब रह गई सवाल तरक्यात की, तो देखिए तरक्यात जो होती है वो उसमें एक टीम वर्क होता है, और साथ साथ एक इसमें मनी पावर की भी ज़रूरत पड़ती है और इंफ्रास्ट्रक्चर की भी ज़रूरत पड़ती है। तो ये सब चीज़ों की कमी है। तो मैं आपके माध्यम से, आपके ज़रिए ये आवाम से अपील करूँगा कि आप हज़रात इस मदरसे को ख़ुसूसी तवज्जो दें। इंशाअल्लाह ज़रूर हम उसके लिए कोशिश करेंगे। और पहले देखिए, ये मदरसा बुनियादी तौर पे जो है वो हिफ्ज़ का मदरसा, हमारा जो पूरा फोकस है, पूरा जो ध्यान है वो हिफ्ज़ पे रहता है, बच्चों को हाफिज़ कुरान बनाना। उसके बाद टेक्निकल के लिए भी अलग दरवाजे हैं, स्कूल के लिए भी अलग दरवाजे हैं, कॉलेजेस के लिए भी अलग दरवाजे हैं, लेकिन हिफ्ज़ के साथ साथ जो बुनियादी कोर्सेज है हम उसको इस तरह से कॉम्पैक्ट करके करा देते हैं ताकि जब बच्चा आगे बढ़ना चाहे तो वो उसके लिए वो रास्ता उनके लिए तैयार रहे। अंग्रेजी भी पढ़ाई जाएगी? अंग्रेजी तो पढ़ाई जाती है, अंग्रेजी तो पढ़ाई जाती है। ये है कि इंग्लिश मीडियम नहीं, एक होता है अंग्रेजी पढ़ाना, इंग्लिश लैंग्वेज, और एक होता है इंग्लिश मीडियम। तो इंग्लिश मीडियम तो अभी नहीं है, लेकिन इंग्लिश पढ़ाई जाती है, साथ साथ में मैथ्स है, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, और जो भी जो स्कूल में जो पढ़ाई, मैंने आपसे तो पहले ही कहा, पढ़ाई वैसे यहाँ मदरसे में स्कूल की पढ़ाई जैसे होती है और साथ साथ हिफ्ज़ होता है।